अर्चना जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माएं हैं, आप सबको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। मम्मी लव यू। शाबाश। सबसे बड़ा सल्यूट कपिल की मम्मी को। मम्मी जी इधर देखो, पीछे इधर देखो मम्मी। आपको सल्यूट। वैसे अर्चना जी, औरत के कितने रूप होते हैं जी। माँ, बहू, बीवी। बहू बीवी से फिर भी डर लगता है, मतलब माँ शब्द एक ऐसा है जिसको सुनते ही आपके मन से आदर, सम्मान, इमोशंस अपने आप बाहर आ जाते हैं। अच्छा देख लो, माँ जो होती है अपने बच्चे पे हमेशा नजर रखती है। हाँ। उसको बेचारी को डर होता है कि मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर ले, है ना। छोटा होता तो और नजर रखती है। मेरी माँ को देख लो, हाँ। शादी कर दी, अभी भी नजर रख रही है। आती है हर शो पर। वैसे किसी ने सच ही कहा कि धरती पे भगवान जो होता है वो हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। और सिर्फ बच्चे को ये बात अच्छी लगती है कि माँ उसकी हर जगह उसके साथ रहे। ये बात बच्चे के बाप को कभी अच्छी नहीं लगती। अगर यही माँ बच्चे के बाप के पीछे पीछे घूमे तो बाप का चेहरा सड़ जाता है, कहीं तो सांस लेने दे। सारी दुनिया आपसे पूछेगी आपने कितना कमाया, क्या प्रॉपर्टी बनाई। एक माँ है जो आपसे पूछती कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ये बेटा अगर विदेश में रह रहा हो तो ये इमोशन जरा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। माँ फोन पे पूछती, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। आप तो बेहतर जानते हैं, आपका बेटा बाहर रहता है। बेटा भी कभी कभी झूठ बोल देता है कि मैंने खाया है, उसको पता है कि माँ मेरी और परेशान होगी। लेकिन माँ और बेटा अगर साथ रह रहे हो तो ये बात का इतना इमोशन आता नहीं है, क्योंकि अगर बेटा वहां पे बोलते ना मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाना, मैंने पिज्जा खाना है, फिर ये जो हाथ आता है ना आशीर्वाद वाला, इसका मुक्का बनता है। फिर ये पीठ पे बढ़ता है कि मैं पसीने में मर गई रोटियां बेलती बेलती, फिर बच्चा आई मम्मी खाता हूं। सच है, सच है। अच्छा अगर बेटा कवारा हो तब माँ ये पूछे ना कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो तब तो प्यार दिखता है माँ का। लेकिन बेटे की अगर शादी हो जाए और माँ बार बार बहू के सामने पूछे ना तूने कुछ खाया खाया, तो बहू चिढ़ जाती है। उसको लगता है कि बार बार पूछ रही, मैं क्या पूछती नहीं। हाँ, मैं भूखा मार रही हूँ बेटे को। अच्छा माँ हमेशा से मल्टीटास्क करने वाली रही है। 4-5 बच्चों को एक साथ तैयार करके स्कूल भेजती रही है। 2 बेटियों की एक साथ एक हाथ से चोटी कर ली, मुंह में रबड़ बैंड रहे, साथ में तीसरे वाले बीच वाले को तेल भी लगा देती थी सर में, टिफिन भी लगा देती थी, दूध अगर उबालने रखा हो वो भी दे खाती थी, बीच में पति तौलिया मांग ले वो भी दे देती थी। लेकिन आदमी का उल्टा है, अगर शेव कर रहा ना बीच में कह रहे तेल की शीशी पकड़ाना, 3 बार गाल काट लेता है अपने। आदमी नहीं कर पाते ये काम। अच्छा अपनी माँ तो सबके लिए बेस्ट होती है, अपनी माँ में कभी किसी को कमी नजर नहीं आएगी। पूछना है तो माँ की सास से पूछो, माँ के साथ। अच्छा वो बताएगी क्या क्या कमी है। सारी कमियां। फिर दादी आपकी, भाई ये तो एक ही बच्चे में परेशान हो गई, हमने तो 7 पाले हैं। इतनी इतनी रोटियां बनाती थी, इससे तो इतनी ना बने। वो निकालती कमियां। अच्छा माँ की एक और बड़ी क्वालिटी जो खास होती है, जब बच्चे को कहानी सुनाती ना तो बच्चा कहानी सुनते सुनते सो जाता है, तो माँ धीरे से अपना हाथ बाहर निकाल लेती है। लेकिन यही माँ जब बच्चे के बाप को कुछ सुनाती है ना, उसकी माँ की चुगलियां जेठानी की, सुनो जी आज तुम्हारी भाभी गई थी मेरे साथ, मैंने तो इतना खर्चा किया, सारा तो खर्चा करवा गई, इतनी कमी नहीं। फिर अगर आदमी सो जाए तो यही जो ममतामयी माँ होती है ना, आदमी की अंडर आर्म के 2 इंच नीचे ऐसा काटती है ना, तो मैं तुझे घर की बातें बता रही, तुम सो गए। फिर नहीं हिम्मत होती आदमी की कि सो जाए ये कहानी सुनते सुनते। अच्छा घर में हर बात में माँ की चलती है, लेकिन बच्चे को अगर कहीं बाहर जाना हो ना तो माँ बाप पे डाल देती है। अपने बाप से पूछ ले, वो बोलते तो चला जाए, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा पूछता ही नहीं बाप से, उसको पता है जो बाप इनसे बिना पूछे बाथरूम नहीं जाता, मेरे को क्या ऑर्डर देंगे ये। भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमेशा माँ की याद आती है। स्कूल में भी जब टीचर मारता था ना, आई मम्मी, मम्मी की याद आती थी ना। और ये कर मम्मी मार रही हो तब भी माँ, हमेशा छोटे बच्चे को देख रहे, कभी माँ मारेगी ना तो बच्चा माँ से लिपट जाता है, मम्मी। अगर बच्चा अपने बाप से बोले पापा बचा लो, बाप नहीं बचा पाता, बोलता मेरी माँ नहीं बचा पा रही मुझे इससे, मैं तुझे क्या बचाऊं। अच्छा माँओं का ना कभी कभी ना दिल बड़ा ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे में बहुत ज्यादा भड़क भी जाती है ना, खुद नहीं मारती, पति को भड़का देती हैं। मैंने कहा जी तुम भी ध्यान रखा करो इसका, मोहल्ले के लौंडों के साथ रह रहा के गाली देना सीख गया है। बाप अगर एक कान पे लगा ना फिर बीच में आ जाती, ये कुछ तरीका है।
इतनी सी बात पे बच्चे को मारते हैं। इतनी इतनी गलतियों पे थप्पड़ पड़ते ना, तुम्हारा मुंह तोड़ देता हमारा ससुर। फिर नहीं बर्दाश्त करती। अपना बच्चा अगर माँ को रोता हुआ दिख जाए, वो रोता हुआ नहीं देख सकती। किसी ने बाहर एक थप्पड़ मार दिया ना, ऐसे दुपट्टा बांध के चंडी की तरह लड़ने चली जाती। हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, दांत तोड़ दूंगी। लेकिन यही बच्चा अगर माँ पोछा लगा रही और गंदे पैर छाप दे, तो पैर से बड़ा बड़ा छापा हाथ का लगाती फिर नंगी पीठ पे। ये माँ का प्यार है। ममता में भी बड़ा फर्क होता है। आप देखना, अपना बच्चा जब बेड पे सुसु कर दे ना, तो माँ टेंशन में आ जाती है कि सपने में कहीं डर तो नहीं गया ये बच्चा। पूरी छानबीन करती है कि क्यों। दूसरे का बच्चा कर दे ना, माँ बदल जाती है। इतना सुसु, ये लोग खिलाते ही इतना है। जब से आया 5 लीटर तो दूध पी गया, सुसु ही करेगा। अरे जो पढ़ी लिखी माएँ होती ना, वो अपने बच्चे को शुरू से कुछ ना कुछ सिखाती रहती बॉडी पार्ट्स के बारे में। आईज, नोज, ईयर्स, ये क्या 1, ये क्या 2। हमारी जैसी माँ होगी ना, हम तो डांट खा खा के सीखे हैं। अगर दोबारा हरकत की, मैं 2 कान के नीचे लगाऊंगी। बच्चे को 2 का भी पता चल जाता है और कान सारी उम्र नहीं भूलता कि किसको कहते हैं। तरीका ये होता है। अच्छा, आप शहरों में देख लो, फ्लैट सिस्टम है, जगह भी कम है, जनसंख्या भी इतनी होगी, लोग एक ही बच्चा होता है आजकल, तो एक ही बच्चे को माएँ ना पूरे अच्छे तरह से नहला धुला के, बच्चे के बाल सुखा के ड्रायर करके भेजती हैं। गांव खेड़ों में जहाँ 6-6 बच्चे, वहां कहाँ ड्रायर। वो एक साथ नहा के निकलते हैं, गिले गिले बालों में आधा पाव तेल लगा देती हूँ सरसों का, वही तेल वाले हाथ मुंह पे। बच्चे के बाल भी चमक रही है, खाल भी चमक रही है। 150 बच्चों में आपका बच्चा अलग ही चमकता है। उसमें इंसान का बच्चा लगता है ना नेवला कीचड़ में से निकला है। कई इतना तेल लगा के जाते हैं ना बच्चे, पीछे इतना तेल लगा होता है, और जिस दीवार के साथ सटक के बैठते हैं ना, वो दीवार फिर 5-5 साल पेंट नहीं पकड़ती। दीवार चिपक लिया, फिसल फिसल के गिरती हैं। देखना कई स्कूलों में लगा होगा, ऐसे छापा लगा होता पूरा। आजकल ना मार्केटिंग का भी दौर है। लोग चीजें बेचते हैं ना, उसे इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं। कभी आप ढाबे पे देखना लिखा होगा माँ के हाथ का खाना। आप ढाबे के अंदर चले जाओ, इमोशनल होके, माँ जैसी कोई औरत नहीं दिखती, बाप जैसे मोटे मोटे दिखते हैं वहां पे, है ना। जो नान लगा रहे होते हैं ना ऐसे, कितने नान तेरे, हाँ बोलना। माँ के हाथ का स्वाद आए ना आए, किसी के बाप के पसीने का स्वाद जरूर आता है। जो अच्छा, आज मदर्स डे है। एक बार तो अपनी अपनी माँ के नाम पे तालियां। आज इस मदर्स डे स्पेशल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रही है माँ और बेटी की एक प्यारी सी जोड़ी, ऑल द वे फ्रॉम पटियाला। प्लीज वेलकम मिनी और उनकी बेब्स, यानी बबीता और मिनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। टीवी पे माँ बेटी की जोड़ी जो इतनी पॉपुलर हो चुकी है, हाल ही में इन्होंने 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पटियाला बेब्स, ये मिनी, आप सबसे पहले तो ये बताओ, आप अपनी मम्मी को बेब्स क्यों बुलाती हैं? ये नया टाइप का एक माँ बेटी का रिश्ता है। Okay. माँ बेटी से ज़्यादा वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड यू नो, मैं बेब्स को हमेशा सपोर्ट करती हूँ। एंड बेब्स इसलिए बुलाती हूँ ताकि वो थोड़ा, इट साउंड्स मोर यूथफुल। जैसे बेबे होता है तो उसको थोड़ा कन्वर्ट करके बेब्स। या वैसे आप अपनी मम्मी को क्या बुलाते हैं? मैं मम्मी मम्मी के बुलाता अलावा? हूँ मम्मी को। बस मम्मी? और क्या, मम्मी रोशन लाल बुलाऊं मम्मी को? मम्मी को मैं बचपन में पुचको बोलता था मम्मी को। मम्मी के गाल ऐसे मोटे मोटे थे ना, मम्मी की मेरी में ना वो बड़ी वेरिएशन, बड़ी कभी पतली हो जाती थी पहले, अभी कंसिस्टेंट मोटी है मम्मी ना। अच्छा, नॉर्मली क्या करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि आप अपने ख्वाब पूरे करो, अपने सपने जो भी हैं आप अचीव करो। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें मिनी जो है वो अपनी माँ को यानी बेब्स को सपोर्ट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने रिश्ते के बारे में? आई गेस यही रिश्ता है कि जन्म माँ ने दिया है, जन्म मेरी बेब्स ने दिया है, बट मैं इसे जीना सिखा रही हूँ, इसे पंख दे रही हूँ। यूजुअली ऐसा होता है, यू नो, लोग स्पेशली माएँ सिमट के रह जाती है अपनी फैमिली संभालने में, बच्चों संभालने में, अपने अपने सपनों को दबा देती है। तो आई हैव ऑलवेज पुश्ड माई बेब्स, आई ऑलवेज इनकरेज्ड हर कि तुम कर सकते हो, एंड उसको धीरे धीरे करके रेडी किया है। एंड आई एम श्योर बेब्स अभी रेडी है, आपके सामने खड़ी है अभी कॉन्फिडेंटली। बबीता, आपके खाने की हमने बड़ी तारीफ सुनी, आप लाई हैं कुछ? नहीं, एक्चुअली आपको हमारा टिफिन सर्विस हमने खोला है हाँ जी। पटियाला बेब्स के नाम का, जी। तो आप जरूर उसे ऑर्डर करवाइए। और हम बहुत ही शानदार ऑथेंटिक पंजाबी फूड बनाते हैं। क्या बात है, वाह, मुंह में पानी। और अच्छा चल रहा है इनका पटियाला बेब्स।
अच्छा, कभी हमारा नाम लेके या चैनल का नाम लेके अर्चना जी ऑर्डर करें तो भेजना मत, कुछ पैसे वैसे तो दूर की बात, आपके बर्तन भी नहीं मिलने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। जिंदगी में अपने आप को एक दूसरा मौका देना बड़ा कठिन होता है और उसके बाद उससे उभर के आना और चैलेंजिंग होता है। आपका कितना चैलेंजिंग रहा आपका सफर? जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात होती है होप, और वही उम्मीद मुझे मेरी बेटी ने दी, जिसकी वजह से मैं आज फिर अपने पैरों पे खड़ी हो पाई, और बस उसी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। यस ऑफ कोर्स, मैंने अपनी मम्मा को हर मोड पे मैंने इनकरेज किया है। हमने एक नया हैशटैग भी निकाला था हाल ही में कि हैशटैग माँ यू कैन डू इट। तो आज जैसे मदर्स डे है, आई वुड वांट कि अगर यू नो जी हाँ, कोई भी ऑडियंस में से आकर अगर माँ बेटे या माँ बेटी की जोड़ी आ सके और अपने माँ को कैसे वो प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो कुछ शेयर कर सके, तो शायद। कोई है यहाँ पे माँ बेटी की जोड़ियाँ है? वाह, एक जोड़ी तो है यहाँ पे। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो मैम, मेरा नाम गार्बी केडिया है। गार्बी? यस। अच्छा जी, मैं पहली बार सुना है। इसका मतलब क्या होता है? रशियन सोल्जर। रशियन सोल्जर? यस। मतलब वाह। थैंक यू। मम्मी एडवोकेट है। अच्छा जी। बट हम जब छोटे थे तो मम्मी ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था कि अभी टाइम बच्चों को देना चाहिए। तो फिर 20 इयर्स हो गए मम्मी ने प्रैक्टिस छोड़ दी। बट अभी जब हम बड़े हुए तभी हमें लगा कि मम्मी ने अपनी डिग्री का यूटिलाइज करना चाहिए। तो फिर मैंने और मेरे भैया ने मम्मी को मोटिवेट किया, तो मम्मी ने लास्ट ईयर से अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। दैट्स ग्रेट। तो ये बात देख लो, ये बात कहने में हमें 1 मिनट लगा होगा, लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, इतने साल तक जो उनका पैशन है, जो उनका करने को दिल करता है, आपकी वजह से वो अपने आप को रोक के रखा था। मैम, हैट्स ऑफ टू यू। मेरे बच्चों की वजह से मैंने कैरियर स्टॉप कर दिया था और आज वो उन्हीं ने मुझे पंख दिया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वापस मैं मेरा कैरियर स्टार्ट करूंगी। मैं थैंकफुल। बट हाउ स्वीट ऑफ यू। बहुत प्यारी बात है कि बच्चे जब बड़े हो गए हैं तो उनको कम से कम ये समझ है कि हमारी माँ ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। सो यस मॉम, यू कैन डू इट। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो सर, मेरा हेलो। नाम संस्कृति है। जी संस्कृति। सर, मैं सबसे पहले तो अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। सो हैप्पी मदर्स डे एंड थैंक यू। सो स्वीट। एंड शादी से पहले कॉलेज में सिंगिंग किया करती थी, फिर जब से शादी हुई, मैं हो गई, तो फिर उन्होंने अपना सिंगिंग का थोड़ा कम कर दिया। अच्छा। फिर मैं जैसे से बड़ी हुई तो फिर मैं उनको सुनती थी किचन में गाते हुए, क्लीनिंग करते टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा गाते हो, आप प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हो, आप अपने हॉबी को और बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरा एडमिशन किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने हॉबीज को थोड़ा दबा के रखेगी एंड बाद में शुरू करेगी। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब एडमिशन नहीं हो जाता तब तक क्यों नहीं गाएंगी? मतलब कॉलेज वाले डिस्टर्ब होते हैं करना है ना, स्टडीज पे उनको मेरी फोकस करना है, तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया। अच्छा, मुझे लगा जिस कॉलेज में एडमिशन है वो कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि मम्मी नहीं गाए। नहीं। अच्छा, तो थोड़ा गाना तो सुनाओ, मम्मी को बोलो अभी आज। हेलो कपिल सर। हेलो। गुड इवनिंग। Very हाय good अर्चना मैम, माय नेम इज राखी। इसका पेट नेम मिली है। अच्छा जी। हमारा सपना था हमें बेटी ही हो, हम दोनों अच्छा का। जी। माय हस्बैंड इज सिटिंग देयर। हाउ स्वीट। कहां है? क्या हाल है एंड सर? ये जो गाना, वेलकम। ये जो गाना है, ये हम इसे लोरी के तौर पे हम लोग सुनाते थे। देखो आपके पति कितने खुश हो रहे हैं, इमोशनल हो गए सर। बड़ा खूबसूरत परिवार है आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, मैं खुद आता हूँ आपको माइक देने। क्या हाल है जी? ठीक है, आप आ जाओ मेरे पास। जी बैठिए बैठिए। सर सचिन गीते मेरा नाम है। बैठिए आराम से, आइए। जी जी सर, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। अच्छा और जी। महाराष्ट्रियन जितनी भी फैमिली होती है अपनी माँ को आई के नाम से पुकारती है। जी जी बिल्कुल। आज मदर्स डे एपिसोड में मेरी माँ भी आना चाहती थी, अच्छा जी। लेकिन मेरी माँ कुछ हेल्थ इशू की वजह से नहीं आ पाई। ओके। लेकिन मेरी आई ने आपकी आई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट दिया है सर, हाउ स्वीट। जो मैं मेरी डॉटर और मेरी वाइफ के साथ हाथों देना चाहता हूँ। आप इजाजत दे प्लीज तो। प्लीज, मेरी मम्मी को तो बहुत अच्छे लगते हैं जी गिफ्ट। सर, जी सर, जी सर। चलिए। हाउ स्वीट। How sweet. हाउ स्वीट यार, थैंक यू। मौसी जी, आपका पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया है ना,
आप पे नाच करती है कपिल जैसे। थैंक यू जी सर, सर, बहुत बहुत thank you, धन्यवाद। thank you। थैंक यू वेरी मच। मम्मी की सहेली को देखो कितना शौक है टीवी पे आने के। गिफ्ट मम्मी को देके सहेली बोली थैंक यू। मम्मी आप तो निकलो, आपकी तो दिहाड़ी हो गई। अच्छा वैसे कपिल भैया जी। आपने बाकी सबसे तो पूछ लिया कि माँ यू कैन डू इट, क्या करना चाहेंगे जी। आप अपनी मॉम के साथ कुछ करो ना, मतलब माँ यू कैन डू मम्मी इट। कुछ करना चाहती हैं आप बताइए जो आपके मन में है। हाँ आज बताओ। बिल्कुल करेंगे ना आंटी, प्लीज माइक दीजिए। यस प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मम्मी एक बात बताओ, लोग तो रोज आते हैं, चलो हर एपिसोड में नई ऑडियंस आती है, आप रोज रोज हमें देख के बोर नहीं होते आप? मेरे को बहुत खुशी मिलती है देख के तेरे को। Of course। हाउ स्वीट। मैं खुश हूँ नहीं देख के। मेरा बच्चा ऐसे ही ਅੱਗੇ ਹੀ वादा फूलता रहे, सदा ही हंसाਉਂਦਾ ही रहे सारे लोगों को, सारी दुनिया को। थैंक यू मम्मी। हाँ मैं बहुत खुश हूँ देख के, इस वास्ते मैं घर नहीं रहना चाहती। मेरी माँ हमेशा हमारे सेट पे मौजूद रहती है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि मम्मी सामने बैठी रहती है। मुझे ये लगता है कि जो भी बात मैं अपनी माँ के सामने कर सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसको कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो एडिट कर सकती है कुछ गलत बात, क्योंकि मुंह से निकलेगी नहीं। तो थैंक यू सो मच मम्मी, लव यू मम्मी। कपिल आई थिंक नॉट जस्ट यहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन ऐसी कितनी करोड़ों माएँ हैं देश भर में जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस किए हैं। तुम्हें जी। पता है तुम्हारी मम्मी ने कितनी सैक्रिफाइसेस किए तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो उन सब माओं के लिए आई थिंक वी मस्ट। तो एक बार फिर से अपनी अपनी मम्मी के नाम पे ताली हो जाए। मिनी, बबीता, आपसे बातें करके बहुत मजा आया और हमें उम्मीद है कि आप दोनों की जोड़ी ने बहुत सारी ऐसी माँ बेटियों की जोड़ी है जिनको बहुत इंस्पायर किया होगा कि आप अपने सपने किसी भी उम्र में पूरे कर सकते हैं। सो आपका जो शो है ऐसे ही लोग उसको प्यार देते रहें। आपने भी 100 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, आप 500 करें, 1000 करें। हमारी जो बेस्ट विशेज है आपके साथ हमेशा है। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू मिनी, थैंक यू Okay, बबीता, bye-bye. थैंक यू सो मच। आज मदर्स डे के मौके पे हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया है जो बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्ती होने के साथ साथ 3 बच्चों की माँ भी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के एक से एक सुपरहिट गाने कोरियोग्राफ किए हैं। और यही नहीं, मैं हूं ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं। सो प्लीज वेलकम कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड फराह खान। दो महिलाएं एक कुर्सी के लिए एक दूसरे के बाल खींचती हुई नजर आई। एक मिनट जी, मुझे यहाँ इसीलिए तो बुलाया है। नहीं 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 हम आपसे प्यार करते हैं, आपका जहां दिल करते बैठे, हमें नहीं कोई लेना देना। अरे तो मुझसे दुश्मनी करता है क्या? पर ये कुर्सी मेरी, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। मैं तो यहाँ पर पैकअप के बाद भी यही बैठती हूँ, मेरा नाइट सूट भी नीचे झुका हुआ है। तो मैं फिर फ्री में कर रही हूँ, ये क्या है? अच्छा यार, एक बार फराह मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुर्सी एक है, कैंडिडेट 2 हैं। अच्छा, ये दोनों महिलाएं तो ऐसी, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे को गोदी में बिठा लो। दोनों ही रिष्ट पुष्ट महिलाएं हैं। फराह मैम, सी Yes. मैं वोट डाल के आया हूं। हाँ मैं भी डाल के आई। आप भी डाल के आई? मैं भी डाल के आई। आपको पता है अर्चना जी वोट डालने गई, और फिर? इन्होंने मशीन पे दबाया, इतनी जोर से उंगली दबाई, जो कैंडिडेट को वोट डाला ना, घर बैठे उसकी छाती में दर्द होने लगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, वोट जरूर करें, ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी है। सो प्लीज जिन जिन के शहरों में अभी वोटिंग नहीं हुई है, जो होने वाली है, तो आप जाएं, घर से निकले, वोट डालें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैम, जिम्मेदारी से याद आया, आपकी जिम्मेदारियां कैसी तीनों? बच्चे आपके कैसे हैं तीनों? मेरी जिम्मेदारी एक ही है शिरीष, वो ठीक है। बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनका क्या है? नहीं, आज मदर्स डे है मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और आपको हम भी। बहुत इंस्पायर्ड। मेरे को क्यों? आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया है। मेरी मम्मी, मम्मी शुक्रिया, अरे थैंक यू। मम्मी, नमस्ते, देखा? जाओ मम्मी के पैर छुओ। आई लव यू मम्मी। Ah, so sweet. सो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये बैठते हैं। थैंक यू। आप सब जानते हैं फराह मैम जो हैं वो मल्टी स्टारर फिल्में बनाती हैं। मैम, घर में आपके हस्बैंड और 3 बच्चे, हाँ जी। उनको संभालना ज्यादा मुश्किल है कि 4-5 स्टार्स को संभालना मुश्किल है? मेरे बच्चों का संभालना बहुत इजी है। अच्छा जी। शिरीष को संभालना काफी मुश्किल, अर्चना नो बहुत मुश्किल। बट स्टार्स का क्या है, 2 थप्पड़ खाएंगे ठीक हो जाते हैं। वाओ,
कट टू मेरी अगली फिल्म में कोई कास्ट नहीं मिल रही है मुझे। पर हमने ऐसा सुना है कि फराह मैम जो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, मतलब अच्छा काम करती हैं, अगर कोई टाइम पे सब काम ना हो तो गुस्सा भी करती हैं। इसी चक्कर में ना कि पहले तू चल, इस चक्कर में तीनों बच्चे एक साथ आए, अकेला कोई नहीं आ रहा था। मैम ये इसी वजह से तो ना कि आपसे डरते थे। देखो कपिल जी मुझे रीटेक पसंद नहीं है, इसीलिए तीनों बच्चों को एक शॉट में, वाह, जो भी मुझे पता है। अच्छा एक ना बच्चों का सवाल था, बच्चे बोल रहे थे कि फराह मैम से एक बात पूछनी है कि आपके तीनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पे है, तो बोल रहे थे कि जब बर्थडे होता होगा तो एक ही केक से आपका तो काम चल गया, लेकिन जो मेहमान आते हैं उनको तो 3 गिफ्ट देने पड़ते होंगे। 3 रिटर्न गिफ्ट भी तो लेके जाते हैं। 3 तीन। बहुत बड़ा खर्चा है भैया। और वो कोई एक केक से काम नहीं, हर बच्चे को अपना केक चाहिए। अच्छा, इससे इस साल से मैंने बर्थडे बनाना बंद कर दिया है। ऐसे क्यों? क्योंकि या तो इनका बर्थडे बनेगा या तो कॉलेज की फीस आगे जाके हम भर पाएंगे। अच्छा मेरी ना मम्मी हमेशा एक बात कहती है कि आजकल जो लड़कियां ना बड़ा वो हल्ला मचाती हैं जी, अच्छा बच्चे संभालने बड़े मुश्किल हैं। हाँ। मेरी मम्मी या हमारे जितने भी रिश्तेदारों में जितने भी पुराने हमारे है ना रिलेटिव्स हैं, वो सब ये बोलते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहते हैं कि आजकल बच्चे पालना ईजी हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था, जैसे एक पालने में है, दूसरा गोदी में है, तीसरा आने वाला है, ऊपर से माँ रोटियां बना रही है, एक तरह से रोटी बना रही है, एक तरह से पालना हिला रही है, इधर वाले को समझा। तो आजकल तो बोलते हैं कैमराज आ गए हैं, आप कैमरा लगा दो, आप अपना कोई टीवी भी देख रहे हो, आप मोबाइल पे देखते रहो कि बच्चा उठ गया है कि जाग रहा है। आपको क्या लगता है फराह मैम, आजकल ज्यादा इजी है बच्चे पालना के पहले? जिस हिसाब से मैं माओं को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पहले की माएँ फिर भी थोड़ी पहले ठीक ठाक थोड़ा थी। आसान जी। था। अभी तो इतनी ऑब्सेसिव हो गई Yes, है yes, yes. और इतने घुस चुके हैं, बच्चा क्या कर रहा है हर मिनट में, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्लासेस कितने कर रहा है, Right. उसके सोशल मीडिया पे कितना, बहुत ज्यादा घुसाऊ माँ होती है ना, जैसे घुसाऊ माँ। हाँ, हमारी मम्मी क्या छोड़ देती थी हमको, हाँ एक्चुअली पल लो। को पालना बहुत ईजी था। पहले ਕੰਮ ਮਾਏ ਆਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, अब हाँ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ बनाना। ਹੁਣ तो बहुत सौखा आ गया कि नौकर मिल गया। अच्छा हमको तो एक नौकर भी नहीं मिला कभी, अच्छा बोल रहे हैं कि पहले हम ही मुश्किल नौकर था। से। तो आपका कहने का मतलब पहले मुश्किल था? हाँ, बड़े वाला बच्चा गोदी में बिठा के निक्के ने नाल चो। तूने बड़ा परेशान किया अपनी मम्मी को। मैंने नहीं परेशान किया मम्मी, मैंने परेशान किया कभी नहीं, आपको? इसने बहुत परेशान नहीं ये किया। तो वाकई में घरेलू आर्गुमेंट हो गया यहाँ नहीं, पर। ज्यादा नहीं परेशान किया, बड़े बेटे ने बहुत परेशान किया। वो बहुत हो गया so इधर यार। sweet। वो तो अभी जब तक कर रहा है, जल्दी मैंने आ गया सुना। सी ना, 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद ही ये आ गया सी ना बड़े के बाद। तो ये जल्दी आ गया, हाँ, ये पौने 2 साल तो बाद आ सूट गया। पे क्यों नहीं आता रे जल्दी तू? हाँ? ये सब अफवाहें हैं, आजकल आ जाता है। कुछ शरारती आजकल तत्व। आता है, Yes, yes, आजकल आता है, क्या बात है। मम्मी पहले तो डायपर वाइपर होते थे जो बच्चों को बांध देते हैं कि बच्चा सुसु पोटी करे तो? तो चुन्नियां पाड़ के उसके लंगोट बना लेते थे। डायपर लेने के लिए पैसे कहाँ होते थे? हाँ वो भी है। ऐसे दुपट्टे बड़े बांध काम देते थे होते हमें? थे। हाँ, चुन्नी पाड़ते थे, उसके डायपर बना तो लेते चुन्नी तो नेट की होती तो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम। ऐसे गुजारा कर लेते थे। अच्छा, देखो आंटी ने अभी तक चुन्नी नहीं पहनी है। हाँ सारी चुन्नियां use हो मुझे गई। डाउट हो रहा है कपिल, चेक कर। पहले डायपर नहीं आंटी की चुन्नी कहीं का। पैसे भी नहीं हमारे पास होते। पर आंटी, डायपर भी नहीं होते थे मैंने पहले। मैंने एक्चुअली एक डायपर कंपनी के लिए एक Endorsement किया, अच्छा। इंडोर्समेंट, तो मैं दिल्ली गई, उनके डायपर की दुकान खोली और 1 साल का डायपर फ्री मैंने लिया है बदले में, क्योंकि 3 बच्चे हर 2 घंटे में डायपर चेंज होता है। अच्छा जी, तो दिन में एक बच्चे का एटलीस्ट 10 डायपर लगते हैं, अच्छा जी, एंड दे वर आई थिंक 60 रुपीज ईच। हाँ वाह, बड़े महंगे बच्चे भी आजकल पढ़ बच्चे रहे हैं। बहुत महंगे। आपको पता है फराह मैम कितनी सारी अफवाहें हैं मार्केट में? क्या? एक अफवाह ऐसी कि जब भी आप कोई फिल्म डायरेक्ट करती हैं तो आप सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करती हैं जो बच्चे संभाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी अफवाह है। काश ऐसा हो सकता कि कोई अपने तो संभाल नहीं सकते, मेरे कहाँ से संभालेंगे। बिल्कुल, बड़ी सारी अफवाहें हैं ऐसी। एक अफवाह और भी घूम रही है, कहते हैं कि जब आप मां बनने वाली थी आप अमर अकबर एंथनी देखती थी, तो इसलिए 3 बच्चे हुए। और ऐसा भी सुना है कि शिरीष ने बाद में इनके हस्बैंड ने भगवान को थैंक्स बोला कि शुक्र है आप 7 हिंदुस्तानी नहीं देख रही थी। सोचो अगर मैं 10 फिल्म देख रही होती तो क्या होता।
मैं सोचता हूँ अगर आप अली बाबा 40 शो देख रहे हो एक ऐसी भी अफवाह है, ऐसा लोग बोलते हैं कि आप इंजेक्शन से बहुत डरती हैं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप अपने हिस्से का इंजेक्शन शिरीष को लगवा देती हैं। काश ऐसा हो सकता, मैं रोज अपनी तबीयत खराब करती। लेकिन ये बात सही है कि मुझे इंजेक्शन से बचपन से फोबिया है। जब मैं छोटी थी तो एक इंजेक्शन टूट गई थी मेरे, अरे बाप रे। जब क्योंकि मैं इतना चिल्ला रही थी दैट दो डॉक्टर, हाँ, तो वो सुई टूट गई तो मेरे को फोबिया है। लेकिन कपिल, जब बच्चे मुझे IVF कर रही थी तो मुझे दिन में 5 इंजेक्शन लगते थे रोज। तो आई थिंक गॉड, वो जो बोलते हैं ना कि जिससे आप डरते हो वही होता है। बट वो इंजेक्शन खुशी खुशी लिया क्योंकि पता था उससे बच्चे आने वाले हेल्दी So बच्चे। sweet, तो और ये जो बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी अपनी माँ से लड़ते हैं ना कि मेरे को ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना। इन बच्चों को पता होना चाहिए कि आपकी माँ को कितने दुख झेलने पड़ते हैं अरे जब मैं आपको रोज जन्म देती बोलती हूँ हैं। उनको, रोज बोलती। अच्छा, तो क्या रिएक्शन देते हैं आगे से? बेटे को बोला कि भाई तू कितने साल मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? तो अभी 11 साल का हो गया है। इससे अच्छा ठीक है, मैं कल से चावल खा लूंगा। मैंने देखा है कभी कभी ना शिरीष कोई ट्वीट करते हैं ना तो बड़ी फनी होती है। हाँ, अच्छा, बहुत मुझे ये नहीं, इतनी फनी ट्वीट्स होती है। हम चाहते भी, हमारी सारी टीम चाहती है कि आप कभी साथ में आए। वो ऐसे आते क्यों नहीं टीवी शो पे? कभी नहीं आते वो ना? बहुत उल्टा है। मेरा शादी जब मैं कर रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे से एकदम ही ऑपोजिट अच्छा। मुझे कोई मिल रहा है ना, जो बहुत शांत है और इंट्रोवर्ट है, बहुत पीपल पर्सन नहीं है, और अच्छा। उनको पब्लिसिटी का ज़्यादा शौक भी नहीं है, और हमेशा मुझे सच बोलते थे। एक जन थे जो, अब मैं बोलती हूँ माँ की आँख, कभी तो झूठ बोल ले यार। अच्छा, एक अफवाह और भी है। आज मुझे लग रहा है मैं करण जौहर के शो पे आई हूँ। नहीं, ऐसा बोला गया है, सूत्रों के अनुसार बोल रहे कि मदर्स डे का तो बहाना है, आपको यहाँ सिद्धू जी ने भेजा है ये कुर्सी अपनी सीट खाली करवाने के लिए। लेकिन वादा तो मेरे साथ ही किया था ना। तो आपको क्या लगता है हमसे पूछ के बैठी हैं ये? ये तो बस पुराना हमारा प्यार है, बस ऐसे ही। मैं तो गेस्ट आई थी यहाँ हम पर। तो आए एक दिन, सारा मैं तो ऑडियंस अंदर बैठ रही थी, तो अर्चना जी बैठी हुई थी। अर्चना के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जब अर्चना की पहली पिक्चर आई थी जलवा जी, मैं बैकग्राउंड डांसर थी उसमें। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, अच्छा। और इन्होंने इतना अच्छा डांस किया था उस गाने में कि डांस मास्टर ने मुझे फोरग्राउंड में डाल दिया। यार ये बात हमें पता ही नहीं थी। तो मैं कहती मस्ट बी 19-20 इयर्स ओल्ड। और उससे भी ज्यादा यंग नहीं, उससे ज्यादा। वो अपनी एज कम कराने के चक्कर में मेरी भी एज कम करा रही है। आपको याद है अर्चना मैम वो डांस स्टेप्स अभी भी? नहीं, तभी भी नहीं याद थे, अब कैसे याद हो गए? बिल्कुल। और परमीत का भी पहला वीडियो मैंने कोरियोग्राफ किया। हाँ, वो स्ट्रगलर थे परमीत, और बिट्टू बुलाती थी फराफ को। एंड बिट्टू ने कहा कि मेरे को एक स्ट्रगलिंग के लिए एक वीडियो चाहिए दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स को भी मैं डांस कर सकता हूँ। तो फराह ने किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। वैसे मैं फ्री में बहुत लोगों के साथ गई हूँ। सलमान के पहले टेस्ट पर भी मैं गई थी। हाँ, ये भी हमने सुना है, मैंने प्यार किया के टाइम पे ना। सलमान मेरा बहुत बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा जी। पुराना। उसके डैडी और मेरी मम्मी ने एक पिक्चर साथ में की थी। वो पिक्चर पूरे आधा दिन चली थी। तो सलमान तो मेरा बहुत पुराना मतलब फैमिली फ्रेंड था। तो वो हम लोग का डांस ग्रुप होता था, तो वो हमेशा आता था कि मेरे को कुछ सीखना है। तो कभी सुबह आके उठाता था मेरे घर पे कि मेरे को ना, मेरी पिक्चर की मुहूर्त है, सुबह 9 बजे उठा रहा है, पिक्चर की मुहूर्त है, मेरे को बैक फ्लिप सीखना है। मुझे बीवी हो तो ऐसी ही एट साइड। एंड वी सेड चल सीखेंगे। कभी है तेरी पिक्चर का मुहूर्त? बोल रहा अभी 11 बजे। और बाय गॉड वो सीख के भी गया। अच्छा। 2 घंटे में बैक फ्लिप। वाह, क्या गंदा बात किया लेकिन किया उसने। तो हम सलमान भाई को आप बचपन से जानते हैं। शाहरुख भाई से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई थी? शाहरुख से मेरी मुलाकात तो कभी ना के Okay. आउटडोर गोवा में था, तो वहाँ रास्ते पे हुई थी। अच्छा। मेन रोड पे वो ट्रम्पेट बजाना सीख रहा था।
तो मेरी फेवरेट शाहरुख की वो मेरी फेवरेट फिल्म है। बहुत बहुत अच्छी मूवी है। बहुत ही वॉज ऑल्सो लवली इन इट। तो जैसे हम मिले बिल्कुल ऐसा लगा कि हम बहुत सालों से कॉलेज में साथ गए थे या स्कूल फ्रेंड्स है या, तो उनकी फटाफट ऐसे फट से दोस्ती हो गई। एंड ही वॉज सो हेल्पफुल, क्योंकि ना असिस्टेंट होता था ना कुछ, गरीब प्रोडक्शन थी। मुझे भी एक ना किस्सा एक शाहरुख भाई ने इस बार सुनाया था, बोलते थे कि प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्शन जो कंट्रोल बजट करना होता तो कैसे करते। बोलते कि मुझे और जूही चावला जी को, उनको कोई देखना था, तो उन्होंने ना एक दूसरे को देखते हैं और गाड़ी का शीशा ऐसे नीचे होता है। तब तो नई नई गाड़ी आई थी, ये बटन दबाओ और पूरा शीशा नीचे होता है। तो बोलते वो हमें प्रोड्यूसर दे ही ना, बोलता वो महंगी है। तो बोलते कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ से मेरी और उसकी आंखें मिली और नीचे से मैं यूं यूं कर रहा हूँ। आई स्वेयर शूट पे ये कभी ना कभी हो गए 25-26 साल। आई थिंक कोल्ड ड्रिंक निकला था और प्रोड्यूसर उसको अलाउ नहीं करता था शाहरुख को। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देते थे? नहीं, बजट नहीं था रियली? किसी को नहीं। तो बोलते थे तू पिएगा तो सब लोग पिएंगे। हाँ, तो कोई नहीं पिएगा। सोचो हीरो को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दे रहे हैं तो बाकी स्टाफ को तो पानी भी नहीं पीने देते होंगे। अरे यार, वाह क्या डांस करते हो यार। अरे शुक्रिया मैम, बस सीख रहे हैं लिटिल लिटिल। वेरी गुड, आई लाइक योर कोकोनट ट्री। ओह थैंक यू वेरी मच, आई लव इट टू। वैसे आपको क्या कहें हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोरियोग्राफर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, टीवी पर्सनालिटी, जज कहें तो क्या कहें। सीधा फराह खान ही बोलो ना आप। कप्पू शर्मा यार, बातें सारी सेम ही होती है, बस अंदाज बयां और होता है, बदल जाता है कि नहीं। अंदाज़े बयां बदल रहा है तो धोती बदल लेता है, 1 महीने से वही पहनी हुई है। ऐसे कायदे से देखा जाए तो 5 महीने से शो का होस्ट भी सेम ही चल रहा है। और अगर इनकी मम्मी से पूछा जाए तो दुपट्टा अभी तक चल रहा है। वैसे फराह जी क्या अपना कोई फिल्म प्रमोट करने आई हैं? नहीं, वैसे आज मैं हूं ना के 15 साल हुए हैं। अरे वाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। फिल्म में तो कोई गाना वाना प्रमोट करने आई होंगी? नहीं, कोई गाना नहीं प्रमोट ऐसा करने आई। थोड़ा यार, फिल्म नहीं क्या? अर्चना जी बहुत याद आएगी आपकी यार। हमारी डील हो गई। नहीं, शी इज नॉट टेकिंग दिस। आपकी वो क्यूट राक्षसी हंसी तो हमारी फेवरेट है। बच्चा, फराह जी कुर्सी पे बैठने नहीं आई, वैसे भी अभी वो फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं, बिजी हैं। तो अर्चना जी भी बिजी थी सर। आपको क्या लगता है वन आइलैंड में झींगे पकड़ती थी क्या वो? क्या करती थी? अरे मगरमच्छ को धोना कोई आसान काम नहीं है। मगरमच्छ धो दिया तो दरियाई घोड़े को प्रॉब्लम हो रही है। कप्पू सर, आप एक काम कीजिए, हाँ। ये जो जगह है ना सर, इसको आप जू डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा। नहीं, जब भी हम आते हैं तो गेस्ट के सामने कभी हमें दरियाई घोड़ा, कभी हाथी, कभी भालू, करेक्ट है। आप ये शो का नाम ना द कपिल शर्मा शो से हटा के जंगली बुक रख लीजिए। जंगली? सारे के सारे जानवर हम बन जाते हैं। जानवरों का मोगली यहाँ बैठा है, बगीरा है ही सामने, हो गया। I love it. I'm बगीरा। इसको मैंने बहुत बार बोला है भैंसों का चारा ना खाकर, देख तेरे सींग निकल आया ना। अच्छा, भैंसों का चारा खाया इसलिए सींग निकल आया। हाँ। चारे के साथ दाना खाया होता तो सींग दाना निकल आता। Come on यार, कप्पू शर्मा ग्रो अप ब्रो। ये घर जाएंगे, इनके बच्चे एपिसोड देखेंगे, क्या कहेंगे, मम्मी ये किसके साथ बैठी थी आप? Come on, फोकस ऑन द शो ब्रो। हमारी काफी किस्तें चल रही हैं यार गाड़ी की। हेलो, गाड़ी की किस्तें चल रही हैं, थोड़ा शो पे फोकस करो ना। तो बच्चा तेरा आना कैसे हुआ इधर आज? हम अपनी तकलीफ बताते हैं आपको। हम क्या होता है कि अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो भैंसें बुरा मान जाती हैं, भैंसों को टाइम देते हैं बीवी बुरा मान जाती है, बीवी को टाइम देते तो और बच्चे आ जाते हैं। करें तो क्या करें? What to do? तो खुद पे कंट्रोल कर। कप्पू शर्मा, सलमान खान का स्वैग, ऋतिक रोशन का डांस और बच्चा यादव का रोमांस रोके नहीं रुकते। फराह मैम, आप यहाँ पर आज आई हैं, थोड़ा सा हमारे परिवार को भी डांस वांस सिखाइए ना। एक तो फ्री में बुलाते हो, ऊपर से काम भी करवाते हो, मैंने कहा इसने फरमाइश डांस की है। भी सिखाओ, कोरियोग्राफी भी करो, खुद भी नाचो, और बैठी वहाँ अर्चना है,
तो ये फायदा क्या हुआ मेरा मेन गुस्सा तो इस बात का है इनको, नहीं तो मुफ्त में तो इतने सालों से आ ही नहीं है। अब तूने क्यों बोला फराजी को भाभी और भूरी को डांस सिखाना है? नहीं नहीं नहीं, हमारी भैंसों को डांस सिखाना है। वाह हमारी भैंसों को देखिए हमने आधा सिखाया, हमने ट्राई किया उनको सिखाने के लिए, तो ये वाला स्टेप हमने उन्हें सिखा दिया। अब पीछे के पैर से ये करना जो है ना, ये वो तेरी भैंसों को डांस क्यों सिखाएंगी? हाँ, मैंने वैसे बहुत सारे गधों को डांस सिखाया, अभी भैंसों को नहीं सिखा सकती। लेकिन ये तो है किसी को भी डांस सिखा सकती हैं। जो लेडी बमन ईरानी को अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में उतार सकती है, पर वैसे भी भैंसों का डांस कौन देखेगा? आप देखेंगे? आप करते हैं, वो भी बेचारी देखती है ना मजबूरी में। वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ऐसे मत करो यार, ठीक से करो यार। सोनी साहब ने इतना बड़ा शो दिया, आप ऐसे ही कर रहे हैं। अरे फोकस ऑन द फो ब्रो, फोकस ऑन द फो नहीं, फोकस ऑन द शो। आप तो पता है तो करो यार। किस्तें भरनी है दोस्त, किस्तें। अपनी बीवी के साथ घूमने जाया कर, दोनों का मन लगा रहेगा तुम्हारा। कपूर शर्मा आपका नया नया शादी हुआ है ना? हाँ, तो ये बात ना 8 साल 11 बच्चों के बाद हमसे कहिएगा, फिर हम आपकी बात मानेंगे। अभी आप हफ्ते में 2 बार आते हैं ना? हाँ। आप देखिए 8 साल के बाद आप रोज आएंगे। हफ्ते के वीकेंड में तो सुबह से आएंगे। 8 साल के बाद घर में नहीं बैठा जाता है दोस्त। बड़ी नाराज है। बच्चा ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? ना तितली, पहली बात तो सबके सामने इस तरह ना पति का नाम नहीं लेते। ओ सॉरी, उल्लू के पट्टे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ना नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, इतना भड़को मत। भड़कू ना तो क्या करूं? मेरी बहन के सामने तुम मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, हैं? मैं क्यों ना भड़कू? ये बहन है, पहले बताया होता हमारी साली है यार, इतनी देर से यूं ही बतिया रहे हैं, थोड़ा सा छेड़खानी कर लेते। अच्छा, जो इसकी घर में 11 छेड़खानियां मैं संभाल रही हूँ, उसका क्या? छेड़खानी के सिवा तुमको कुछ आता है? ना ये गलत बात हो गया। आता क्या मतलब है? भैंसों का दूध निकालते हैं हम। हाँ तो 2 बार ही निकालते हो ना। मैंने कितनी बार कहा कि अगर तुमको अमीर होना है तो कम से कम 4-5 बार दूध निकाला करो। अरे तितली, वो 2 बार ही दूध देती है तो 5 बार कैसे निकालेंगे हम? फ्रिज में से 10 बार दूध निकालते हो ना, तो भैंसों से 4-5 बार नहीं निकाल सकते। अरे फ्रिज में दूध रखा होता है, भैंस के अंदर बनता है दूध। तो कोई बात नहीं, भैंस को फ्रिज में रख दो, फिर चाहे 10 बार निकालो। अरे मैम, ये सुना आपने? कमाल है यार। अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे कहा कि भाई बदबू आ रही है, जरा बच्चे का डायपर बदल दो। इसने 2 बच्चों का डायपर आपस में बदल दिया। हाँ तो क्या हुआ? शेयरिंग इज केयरिंग होता है, मुझे पता है। यार ये कैसा बंदा है? काश उस वक्त मैंने शिरीष जी को हाँ कह रही होती तो आज मैं उनके घर की फराह खान लगी होती। फराह खान कोई पोस्ट है कि तुम फराह खान लगी होती? ओ बच्चा यादव जी, फराह खान एक सोच है, एक क्रांति है, एक संघर्ष है, एक इंस्टीट्यूट है, एक फ्लोर की मालकिन है, एक देश है, एक स्टेट है, यहाँ तक कि वो एक गैलेक्सी है, एक उपग्रह है, एक उल्का पिंड है। ये फराह खान हैं कि थानोस हैं? देखा, ये मर्द जात होती ऐसी है। आए बड़े, शादी के पहले ना मुझे बहुत ज्यादा फोन करते थे ये। अरे वो तो हम मोबाइल की कंपनी में कस्टमर केयर में काम करते थे, इसलिए फोन करके कहते थे कि अपना बिल भर दे चुड़ैल। देखा फराह जी, कैसा आदमी है, लड़की से पैसे मांगता है। देखा, इसकी इसी मासूमियत को देख के ना मैंने इससे शादी कर ली, वरना मेरी शादी डॉक्टर से हुई होती। वो डॉक्टर मुझे रोज मिलने आता था, मेरा ऐसे हाथ पकड़ के मेरे साथ कितनी बातें करता था। वो हाथ पकड़ के बातें नहीं करता था, हाथ पकड़ के नब्ज चेक करता था। बीमार थी तुम, इसलिए आता था वो। मेरी नब्ज चेक करता था? और क्या? ओ हाय, मैं उसको ऐसे किस्सियां दे देती थी।
तुमने डॉक्टर को किस कर दिया? हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो क्या हो गया? आप क्यों भड़क रहे हो? आप भी कर देना। हम जेंट्स डॉक्टर को किस क्यों करेंगे यार, कुछ भी। ये मर्द ना, ये इनके बड़े चोचले होते हैं। टॉयलेट के लिए इनको हमेशा जेंट्स बाथरूम चाहिए, लेकिन किस करने के लिए लेडीज। भाभी दफा कर, ये तेरे हस्बैंड बनने के लायक है नहीं। आप होते गुरु बीच में बोलने वाले। फरा मैम, मैं आपके पास आती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। ये बंदा ऐसे ही करता है फरा मैम। हमारी जरा सी हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है ना, ये आदमी मजे लेने शुरू कर देता है। आप होते कौन? मेरा पति को कुछ कहने वाला है। खुद ही तो बोल रही थी इतनी देर से। वो मेरे पति है, वो मेरे पैर दबाते हैं, आप दबाते हो। वो घर में झाड़ू पोछा करते हैं, आप करते हो। वो सारे बर्तन धोते हैं, आप धोते हो। हाँ? वो मेरे साथ घर में। समझ गए वो समझ गए बात। अच्छा इधर है। एक मिनट मेरा राजा बेटा, मौसी आई है। फरा मैम, आपके तो 3 है, आपको तो बहुत ज्यादा लोरियां आती होंगी। जरा मेरे बेबी को सुला दो ध्यान से। हाँ जी, इसको लोरी सुनाओ। हाँ जी। कोई भी लोरी सुना सो दीजिए। जा, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगी तुझे। आप हमारे बच्चों को मारिए मत। हमारा बच्चा हमारे अंदाज से सोएगा। हम सुला देते हैं। हाँ, इसको भी पकड़ लूं, तो धार मारता है ये। हम इसको लोरी सुना रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। सो गया। चलो ना बजाओ यार, ताली क्यों करते हो ऐसा? वो सो रहे ना आराम से। लेके चलो बच्चों को, लेके चलो। हाँ जी, हाँ जी। भैंसिया लेके आ रहे हैं, चलो। हाँ। ना कुछ सांस भी मत लीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए। अल्ले। बच्चा जॉक। अरे हाँ, फरा मैम, हमारे पास ना जॉक्स का एक पिटारा रहता है। क्या? जॉक्स रियली फनी। ऐसा बहुत हंसी निकलती है नॉर्मली, तो ये जॉक्स पेश करते हैं, आपको मजा आएगा। एक आदमी 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? कैसे? रातों को सो के यार। दिन में नहीं सोएगा तो क्या जाएगा? एक और फरा मैम, धरती जो है, हाँ। उसके मम्मी पापा होते ना तो उसको बहुत डांट पड़ती। बताइए क्यों? क्योंकि सारा दिन घूमती रहती है यार। चलिए, बड़ा मजा आया आपसे मिलकर। चलिए निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे हेलो बोलिएगा घर पे सबको। मैम एक बात पूछनी थी। हाँ। ओम शांति ओम में दीपिका कहाँ मिली थी आपको? देखा बात, दीपिका पे हर चीज जाके दीपिका पे। नहीं, मैं तो नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं। जहाँ मुझे मिली थी वहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाली है। कैसे मतलब? तो मतलब लेडीज वो बाथरूम में? मेरे घर पे आई थी, अच्छा तो मैं तभी हैप्पी न्यू ईयर बनाने वाली थी। अच्छा जी। मैं ऊना के बाद कुछ दूसरा, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपका टेस्ट करूंगी, अगर आप बहुत अच्छी होंगी तो मैं आपको शाहरुख के ऑपोजिट लूंगी। अच्छा। और अगर आप ओके होंगी तो मैं आपको जायद के ऑपोजिट ले लूंगी। ओके। ऐसे मतलब ऑनेस्टली मैंने बोल दिया। लेकिन फिर वो हैप्पी न्यू ईयर हुई नहीं, फिर ओम शांति ओम हुई। फिर मुझे लगा कि ये सही रहेगी उस शांति प्रिया के रोल में। मैं चाहती थी कि बहुत अच्छा डिसीजन था आपका, क्या बात है। अब तेरे लिए ही करती हूँ मैं कब। मैं क्या, आपको दुआएं लगेंगी। दिल से दुआएं हैं आपको। खुश रहो, जीते रहो, जितनी मर्जी फिल्में बनाओ आप। फरा मैम, अभी आपके कुछ फैंस हैं जो आपसे बातें करेंगे। यहाँ पर जी। है। हेलो जी, आपके फैंस हैं। जी मैडम। मेरा नाम केतकी है, मैं लंदन से आई हूँ। केतकी, लंदन से? लंदन से इंटरनेशनल फैंस। लंदन में उन्हें केट बोलते हैं। या केट? यस केट। कैट, या मेरे काम पे सब मुझे वही बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कैट। हाँ, Such a sweet face, sweet smiling. थैंक यू। मेरे साथ मेरी सिस्टर आई है। अच्छा जी। और मेरी 2 फ्रेंड्स आई है। नमस्कार तो मैम। हेलो हम ना हेलो, कैसे हैं आप? आपसे फरा जी एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे कि हम ना नॉर्मल शादियां में जाते हैं, मैं लंदन में जाती हूँ, यहाँ भी जाती हूँ,
तो शादियों में हमेशा से ना नॉर्मल स्टीरियोटाइप स्टेप्स रहते हैं। हाँ। तो आप कुछ हमको नए स्टेप्स सिखा दीजिए। अच्छा आइए आइए प्लीज आइए। थैंक यू। हमें आपको कुछ बोलना है कपिल। हाँ जी मैम प्लीज। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है सुरिंदर छुटला, वो लंदन में है और वो आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है। शुक्रिया जी। शी लव्स यू एंड ऑल्सो हाउ स्वीट। हाउ ओल्ड शी इज? She is only 70 मेरी एज की है। अच्छा जी। नहीं, सुरेंद्र क्योंकि जी। आज मुझे भी ब्यूटी पार्लर में मंजू मिली थी कौन मंजू? है एक, और उसने कहा कि कपिल को बोलना कि मेरी शादी हो गई है, वरना तो मैंने बोला वो तो थाली लेके वेट कर रहा है आपकी। उसकी एज सिर्फ 65 ईयर्स ओल्ड। अच्छा जी। हाँ, 60 प्लस के बाद सबकी ख्वाहिश कपिल है। देख ले 60 प्लस वाली। शुक्रिया, थैंक यू। सुरेंद्र जी को मेरा हेलो। सुरेंद्र जी हेलो, आप भी आइएगा नेक्स्ट टाइम। मंजू को? मंजू जी को भी। मंजू जी तो यहीं पे रहती, मंजू जी तो आ सकती कभी भी। जी है कोई हमारे दोस्त जो अपना हुक स्टेप सिखा? लो आप देख लो। हाँ एक और भी है भाई साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आइए। थैंक यू मैम, अरे शुक्रिया। अरे वहाँ भी आए। अच्छा आप भी हैं? बुला लो बुला लो। वाओ, क्या हाल है सर? वेलकम वेलकम सर। हाय नमस्ते नमस्ते। जी, आपका नाम क्या है सर? मैं एडवोकेट मनोज ढल हूँ। मनोज ढल। हाँ जी। तो मनोज जी कहाँ से आए आप? बॉम्बे से ही हूँ। अच्छा जी, भाई साहब आप? सर मेरा नाम संदीप यादव है, मैं लखनऊ से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो टी शर्ट में बॉडी डाल के यहाँ पे आए हैं तो शुक्रिया। और यादव जी, और आप? प्रकाश नाम है। प्रकाश, आप कहाँ से आए? उल्लासनगर से। और भाई साहब आप? मेरा नाम विलेश गड्ढा है, मैं गोविंदा के गांव से आया हूँ। बिहार से आए हैं आप? अच्छा जी, चलिए आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो फारा, इस स्टेप का नाम है कबूतर पियानो बजा रहा है, है ना? अब एक मैं चाहती हूँ कि हल्क जी और कबूतर जी का एक जुगलबंदी हो जाए। जुगलबंदी? इस कबूतर को तुम तो ना अपनी टी शर्ट उतार के किस दिन संडे वाले दिन अच्छी तरह से खारिश करवाओ, जहां जहां तुम्हें हो रही है। बड़ा कुजली वाला कबूतर है। आप मेरे को बड़े क्यूट लग रहे थे डांस करते हुए। सर मैं आप कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। मैं जब ये शादी में डांस करता हूँ ना, हाँ जी, तो लोग मेरे को पूछने लगते कि कैसे करते हो आप? अच्छा, मुझे लगा लोग पूछते हैं आपको बुलाया किसने। वेरी गुड, टू गुड। अभी आपको शादियों में जब बुलाएंगे पैसे लेके डांस करना। हाँ। ऐसा डांस फ्री का नहीं करना। फ्री में please। मत करना। हाँ। इतना बढ़िया डांस। धन्यवाद सर, शुक्रिया। अब हम बुलाने जा रहे हैं फरा मैम की होम प्रोडक्शन, यानी इनके तीनों बच्चे। प्लीज वेलकम अन्या, दिवा एंड जार। See, say hi to Kapil. हाउ आर यू? Hi. This is Diva, Zar, and अन्या, हाउ आर यू? आओ, इतनी बड़ी डायरेक्टर के बच्चों, आओ। वैसे मैं बता दूं, मेरे बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे क्यों? और कुछ नहीं करते हैं। सोचते हो ना सारा तो मम्मी बोल जाती है। उसकी रोटियां तोड़ते हैं घर पे बैठ के। चलो। बच्चों, आप जवाब दोगे मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो? आप हमारा शो देखते हो? ये काट देना, चलाना मत, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। मम्मी तो कर ही रही, बच्चे भी शुरू हो गए। आप में से कोई नहीं हमारा शो देखता? ये सो जाते हैं रात के 9 बजे। बच्चे 9 बजे सो जाते हैं। जब भी एपिसोड में मैं आती हूँ देखते हैं। हाँ देखा, वो कर रहे थे। ये पक्का दूसरे चैनल ने भेजे इधर। आपकी पार्टी में तो एड शीरन आए थे जब भी। हाँ। वो आपके अच्छा, आप इनके फेवरेट है, मैंने सुना है ना? हाँ, नहीं वो नहीं, भी उसको भी नहीं favorite। जानते। चलो हमारी अकेले की बेइज्जती नहीं हो रही, इंटरनेशनल स्टार्स की भी हो रही है। एड शीरन जब घर आए थे, वो हमारे पास पिक्चर भी है। अरे दिखाना जरा। जार, जार देखो, जार अपने आप, जार की आंखें देखो कैसे ऐसे करके फोटो खिंचवाई हुई है। हाँ, इनके फ्लोर के ऊपर ही पार्टी थी। अच्छा जी। बट दे आर नॉट अलाउड टू कम फॉर पार्टीज। अच्छा। तो इसलिए एड शीरन इनके बेड रूम में आया इनसे अच्छा मिलने। जी। तो उसके 6 महीने बाद कोल्ड प्ले आया, तो मम्मा क्रिस मार्टिन आएगा क्या हमारे रूम में हमको मिलने? ऐसा तुम लोग की बड़ी आरज़ू बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ेगी ना बच्चों के। इतनी उम्र में इंटरनेशनल स्टार इनके रूम में आ रहा है तो मम्मा की सारी पिक्चर्स देखी है जो मम्मा ने बनाई है? मैं हूं ना, देखिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कौन सी अच्छी लगी ज्यादा? हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति ओम,
कि मैं हूं ना, के तीसमार खान मैं हूं ना ज्यादा अच्छी लगी है? थैंक यू बच्चों। बस डन वांट टू गो या यू विल वॉच अ शो फ्रॉम नाउ ऑन और नो पर ये वाला एपिसोड देखेंगे, ये वाला एपिसोड मैं बोला ना बाप पे गए सच पे सच सच पे सच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बच्चों। ओके गॉड ब्लेस यू। आप यहाँ पे आ जाओ बेटा। से बाय 1 मिनट गो एंड से बाय टू हिम बाय बच्चों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आए कैसे माय गॉड। अरे आज कमाल की ऑडियंस आई है। कप्पू जोरदार ताली हो जाए। अरे वाह कितना क्यूट है रे। वाह अर्चना जी। हाँ जी। सिद्धू जी ने अपनी फौज भेजे लिए। पूरी नजर रखेगा ना। पूरी नजर रखने का। सिद्धू की फौज। मम्मी प्रणाम। कैसे? मम्मी का आशीर्वाद है तो शो सुपर हिट है। जोरदार ताली। ओ माय गॉड। कोरियोग्राफर फारा खान 5 6 7 8। ये क्या है 5 तू 6 7 डांस 8? के बारे में ज्यादा मत पूछ। कोरियोग्राफर का लैंग्वेज रहता है कि नहीं? 5 6 7 8। क्या हुआ? पर मैम मैं आपको ये हार पहनाना चाहेगी। क्यों? आपने हमारे समाज का नाम बहुत रोशन किया है। कौन सा कौन समाज? सा समाज? हम लोग का अपना समाज है। कौन सा? उसमें अर्चना पूरन सिंह जी, गीता माँ और फारा मैम जैसे और भी लोग हैं। अच्छा। जो लोग लेडीज कम और पहलवान ज्यादा लगते हैं। अरे फारा नहीं लगती यार ऐसी। हम लोग का सुमो पहलवान समाज है। नहीं मैं झूठ बोलती है कि आप लोग खुद ही देख लो। अभी अर्चना मैम बैठे, फारा मैम बैठे। ऐसा नहीं लगता आमने सामने दो जेठ बैठे ले। हम दोनों में जेंट्स से ज्यादा ताकत है। समझे? वो तो सही बात है। पूरे दुनिया को भी प्रूव करके दिखाया है। जोरदार ताली हो जाए। जेंट्स कुछ नहीं इनके सामने। और जब देश में ऑलरेडी इतनी तंदुरुस्त औरतें हैं तो तू क्यों औरत बन के घूमती है? बता दे आज। किसके लिए बनी? तेरे लिए बनी ना मैं औरत। आपको ना अंदर का बात बताने का। ये जो आपसे इतना फ्रेंडशिप दिखा रही है ना, मैं बता रही बहुत जलते आप पे। बोले फारा के पास इतना करोड़ों रुपया है। मतलब कोरियोग्राफी में इतना तो पैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ झोल झाले। हाँ ऐसा बोली। बोले मैं अग्निपथ पिक्चर की कांचा चीना के सामने नाच नाच के पूरा मांडवा हिला दिया। इतना पैसा नहीं दिया मेरे को। अरे कप्पू तूने फारा मैम का घर देखे है क्या? हाँ। अरे 3 माले का ऐसा घर देखा है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, जल तू इनसे। तो वो सिर्फ कोरियोग्राफर थोड़ी ना है, वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जज भी है। ये जज भी हैं। हाँ। अच्छा मैम मेरे एक छोटा सा काम था। मेरा ना उधर छावा रहता है नाला सोपारा में, मुकेश। उसका पता है क्या? उसने ना कप्पू गंदा वीडियो बना के ना अपलोड किया। पुलिस लेके गई उसको। गंदे वीडियो? हाँ उधर कचरा रहता है ना नाला सोपारा में। और डुक्कर लोग ऐसा लोटपोट करते, वो वीडियो बनाया गंदा वाला। और उसने अपलोड किया। पुलिस उसको ना पकड़ के ले गई। अच्छा। उसको बेल कब मिलेगी? इनको क्या पता? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? इसने अभी तो बोला आप जज हो। अरे उधर बैठा है ना वो लॉयर। उससे बात। अरे पकड़ हाँ उसको। जाना मत। हाँ? बाद में पकड़ेगी नहीं तो मूंछों के साथ ऐसा खींच लेती है मैं। हाँ देख इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के सामने कैसी बातें कर रही है तू? तेरे को मालूम है कप्पू फारा मैम कोरियोग्राफर मेरी वजह से बनी थी। कैसे? सारे गाने मेरे को मिल रहे थे। पहला नशा। फिर? हाँ फिर क्या? पहला नशा था ना ड्रिंक एंड ड्राइव में मैं पकड़ी गई। पहले अपने को 4 दिन नशा चढ़ा रहता था। अभी के आधे घंटे में उतर जाता है। क्यों अर्चना जी? अरे वो कौन है? बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना जिनका ऐसा हेयर स्टाइल है, उनका फोन है। जीतू जी? नहीं राकेश रोशन। हाँ उनका ऐसा हेयर स्टाइल का है। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी। तो उनका ना मेरे को फोन आया। बोले कोरियोग्राफर के लिए तू लगेगी। मैंने कहा कौन सा पिक्चर है? कहते कोई मिल गया। मैंने कहा कोई मिल गया तो मेरे को काय को फोन किया? तो वो फिल्म का नाम है ना? ऐसे ही मेरे को बाद में समझाए। हाँ।
फिर मैं बोली कौन सा गाना करना है, बोलते इधर चला मैं उधर चला। मैं बोली सबसे पहले तो हीरो का चाल चलन ठीक करो, इधर चला उधर चला कर। फिर क्या, उन्होंने मेरी मम्मी को बहन को बहुत याद किया, ऐसा बहुत गाली सीखी मैं उनसे। याद किया। अच्छा मेरे को ना आप नाला सुपारा में लगेंगे 2 घंटे के लिए। क्यों? 2 घंटे में कौन डांस सिखाता है? डांस के लिए नहीं, वो क्या है ना, गुंडे लोग है ना, हाँ। उन लोगों ने ऐसा डांस हॉल को ऐसा घेर के रखेला है। अच्छा। इनको ले जाके उधर डराएगी मैं, उनको बोले खाली करो। अरे उनकी डेट नहीं मिली क्या? यही तो बदमाश ने किए लाए, इन्होंने पकड़े लाए उधर। अच्छा खैर मैम, हमारा इधर मसाज पार्लर चलता है, इधर सपना ब्यूटी पार्लर, मेन्यू निकलती है मैम। क्या क्या है? अच्छा हम लोग के पास अलग अलग टाइप के मसाज है। चल छैया छैया मसाज। वो कैसे होता है? उसमें क्या करते हैं हम लोग, एकदम गंदी सड़ेली धूप रहती है ना, उसमें कस्टमर के तलवे पे ऐसा तेल लगाते हैं और टीन का पतरा रहता है ना, उसके ऊपर खड़ा कर देते तो खुद उसका छैया छैया निकलता है, छैया ऐसा करके। फिर हमारा एक और मसाज है, शीला की जवानी मसाज। ओहो वाह। तो शीला देती है ये मसाज के शीला लेती है? नहीं, इसमें शीला का कोई काम नहीं है। फिर इसमें हितेन तेजवानी आता है, एक्टर है हितेन तेजवानी, वो आता है और कस्टमर को पत्थर की शीला पे लिटा के तेल लगाता है और वो तेजवानी मसाज करता है। तो तेजवानी शीला की जवानी, ऐसा वर्ड प्ले किया अपन ने। अभी एक और मसाज है, चले जैसे हवाएं सनन सनन। इसमें क्या, कस्टमर को कपड़े निकाल के पूरा तेल लगाते हैं और ट्रक के आगे बांध देते हैं। ट्रक के आगे? हाँ, और फिर ट्रक को 200 की स्पीड में चलाते हैं तो ऐसे जैसे हवाएं सनन सनन ऐसा लगता रहता है। हमारा अभी फुल एंड फाइनल सबसे फालतू मसाज है, मैं हूं ना मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांप को तेल में डुबोते हैं हाँ। और पार्लर का लाइट बंद कर देते हैं और सांप को कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, कस्टमर इधर उधर अंधेरे में भागता है, उसको डर लगता है और मैं क्या करती है, मैं खिड़की से ऐसा झांकती है और बोलती है डर मत, मैं हूं ना। हो गया तेरा मेनू खल्लास। देख मसाज वसाज तो मैं बताती रहती है हाँ। लेकिन मसाज से काम नहीं चलेगा। मैम आई है और हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं इतने मस्त गाने के लिए, तो इनके लिए कुछ तैयारी के लिए मैं। अच्छा हाँ, तो मैम मैं चाहेगी आप एक बार उधर जाके बैठिए ना, आप अरे देखिए। मैं तो चाह रही हूँ कि मैं उधर जाके हाँ बैठिए ना। ओके सो दोस्तों, एक बार सबसे पहले तो फराह मैम के लिए जोरदार तालियां। लव यू मैम। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। ये मुझे ये देखकर लग रहा है मुझे अगली फिल्म जल्दी बनानी चाहिए यार। ये आइडिया फराह मैम को देख के ही आएगी, कैसे हमारा सारा क्रू जो है, इनके जैसे आपने देखा होगा फिल्म के लास्ट में सारा क्रू आता है और ये जो है हमारी सारी टीम है। और अभी भी सब लोग स्टेज पे नहीं है बिकॉज हमारे सारे कैमरामैन जो हैं वो बिहाइंड द कैमरा है और हमारे जो कंट्रोल रूम में हमारी सब टीम बैठी हुई है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.